अच्छा देखिए, आपके पास स्पाइनिंग ट्री क्या होते हैं। स्पाइनिंग ट्री आपके पास ट्री की टाइप होती है, जो इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। हम जब उन कंडीशंस को फुलफ़िल करते हैं तो स्पाइनिंग ट्री कहलाता है। स्पाइनिंग ट्री में आपके पास क्या हो जाता है कि आपका जो ग्राफ है वो कंप्लीट ग्राफ होना चाहिए, ठीक है। सॉरी, आपका जो ट्री है, ट्री जोन सा है वो कंप्लीट ट्री होना चाहिए, ठीक है। स्पाइनिंग ट्री बनाते वक्त आपने ध्यान रखना है कि आपके ट्री के अंदर जितनी एजेस हैं वो भी कंप्लीट हों, ठीक है। और दूसरा, आपके जो वर्टेक्स है, ठीक है, वो v-1 हो, मतलब v-1 हो कि जितनी वर्टेक्स है उनमें से एक वर्टेक्स कम हो। फर्ज कर लें ये मेरे पास एक ग्राफ है, यहाँ पर यूं करके मैंने एक ग्राफ बनाया, ये वाला यूं करके ग्राफ बना हुआ है, ठीक है। ये ग्राफ बना हुआ है, ठीक है। इसमें मैंने अब जब मैंने इसको स्पाइनिंग ट्री में कन्वर्ट करना है, ठीक है, इसको मेरा ट्री कैसे बनेगा, ये ट्री मेरा कैसे बनेगा, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर मेरी एजेस कंप्लीट होंगी, ये एक इधर को कनेक्ट हो जाएगा एंड एक इधर को कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन एक वर्टेक्स कम रहेगी। इसको आप डिफरेंट शेप में बना सकते हो, आप इसको इस तरह कर सकते हो, आप इसको इस तरह कर सकते हो, आप इसको इस तरह कर सकते हो, आप इसको इस तरह भी कर सकते हो, ठीक है। मतलब आप इसको डिफरेंट शेप में बना सकते हो। ये आपका ट्री ही है। फर्स्ट कर लें, एक आपके पास ट्री है A B C D, यहाँ पर इसकी E, इसके सारे लेवल्स आपके पास कंप्लीट होने चाहिए, एंड यहाँ पे F एंड यहाँ पर G। तो जब मैं इसको ग्राफ में बनाऊंगी ये कुछ इस टाइप का ग्राफ बन जाएगा, और जब मैं इसको कन्वर्ट करूँगी, ये फर्स्ट कर लें ये है, ठीक है, ये एक ग्राफ ही समझ लेते हैं हम कि ये हमारा एक ग्राफ बना हुआ है, बस ये नीचे से कनेक्टेड नहीं है। तो हमने मेक श्योर करना है कि ये सारे एजेस हमारे पास, सॉरी वर्टेक्स हमारे पास हों, जैसे कि यहाँ पे बने हुए हैं A B C D E F G। तो ये सारे हमारे पास हों, लेकिन हमारे पास एक वर्टेक्स सॉरी जो एज है वो ना हो। तो ये एक, इसको ए को इससे कनेक्ट कर लेते हैं, इससे कनेक्ट कर लेते हैं, इनको आपस में कनेक्ट कर लेते हैं, एंड इसको यूं करके कनेक्ट कर लेते हैं। तो एक जो हमारी एच यहाँ पर वर्टेक्स थी वो ख़त्म होगी। आप इसको यूं करके भी कनेक्ट कर सकते हो, इसको यहाँ से कर लो, ये रहने दो, या फिर इसको यहाँ पे कनेक्ट कर लो। कुछ इस तरह से भी आप कनेक्शन बिल्ड कर सकते हो। अब इसमें आ जाते हैं दो टाइप के आपके पास एल्गोरिदम्स आ जाते हैं, ठीक है। मैक्सिमम स्पाइनिंग ट्री होता है जो आपके आउटलाइन में MS ट्री लिखा होता है। इसमें आप दो एल्गोरिदम्स मस्ट यूज़ करते हो। फर्स्ट आपके पास आ जाता है क्रूस्कल एल्गोरिदम, एंड सेकंड आपके पास आ जाता है प्रिम्स एल्गोरिदम, ठीक है। अब क्रूस्कल एल्गोरिदम, आपको एक ग्राफ दिया जाता है, आपने उसको किस तरह स्पाइनिंग ट्री ग्राफ में कन्वर्ट करना होता है, सबसे पहले आप वो देख लें। सबसे पहले तो आपने इसके सारे एजेस कम बनाने होते हैं, क्योंकि हमने इसके एजेस को मेक श्योर करना होता है कि हमारे पास सारे एजेस हों, 6 3 5 4। अब ये देखिए, ये आपको वेटेड ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, वेटेड ग्राफ दिया हुआ है। तो आप इसको समझ लें कि ये जो वेट्स दिए हुए हैं इनको असेंडिंग ऑर्डर में कर लें। सबसे पहले आप देखें कि यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में करूँगे तो 1 वाला ये जुड़ा हुआ है, तो आपने 7 को जोड़ देना है 6 से, एंड यहाँ पे लिख देना है 1। 1 के बाद आता है 2, तो 2 वाले दो हमारे पास एजेस हैं, 2 एंड ये वाला 2। 2 सबसे पहले हमारा किससे जुड़ा हुआ है, 8 से 2, एंड 6 वाला हमारा किससे जुड़ा हुआ है, 5 से 2। अच्छा, बनाते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जैसे ये आपके पास एक सर्कल बना हुआ है, एक लूप बना हुआ है, किसी भी स्पाइनिंग ट्री में या MS ट्री में आपका लूप नहीं बनना चाहिए। चाहे क्रूस्कल एल्गोरिदम है, चाहे आपके पास प्रिम्स एल्गोरिदम है, दोनों में से कौन सा भी एल्गोरिदम है उसमें आपकी आइट्रेशन नहीं होनी चाहिए। कोई भी ऐसे सर्कल नहीं बनना चाहिए, नोड का सर्कल नहीं बनना चाहिए, कुछ भी इस तरह की कंडीशन नहीं आनी चाहिए, ठीक है। ये आपके पास कनेक्ट हो गया। उसके बाद आता है 3, 2 के बाद आता है 3। 3 हमारे पास यहाँ पर चेक करें हैं कि नहीं, 4 है तो 4 को जोड़ दें, ठीक है। यहाँ पर आप पहले वाले 4 को इधर से जोड़ लेते हैं हम 4, ठीक है, एंड यहाँ से हम जोड़ लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या जुड़ गया, 4। अब ये वाली वर्टेक्स हम नहीं लगा सकते, अगर हमने ये लगा दी तो हमारा लूप बन जाएगा, तो हम इसको नहीं यूज़ कर सकते। ये यहाँ पे वर्टेक्स अगर मैंने लगा दी तो यह हमारे पास एक लूप बन जाएगा, और यही चीज़ हमने नहीं करनी। हम आगे चलते हैं। इसको ये आपके समझ लें कि ये वाली जो वर्टेक्स है, यहाँ पे ये वाले वर्टेक्स के दरमियान जो एजेस हैं वो आपके ख़त्म हो गए। अब 4 के बाद 5 चेक करें, 5 आपके पास कहीं है नहीं। 6 चेक करें,
तो 6 आपके पास यही एक 6 था जो हमने कहा कि ये नहीं लगेगा। अब आप 7 चेक करें तो 7 अगर इधर को हम लगा सकते हैं, हम 7 अभी इधर को भाई लगा सकते हैं, लेकिन अब हम यहाँ पे 14 वाली एज नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर हमने यहाँ पे 14 वाली एज लगाई तो हमारा वापस से लूप बन जाएगा और ये हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो ये वाली 14 वाली जो आपकी एज है ये ख़त्म हो गई। 7 के बाद आप अच्छा यहाँ पे भी एक 7 आ रहा है, यहाँ पर ये देखिए ये वाली 7 की भी एक एज है। अगर यहाँ पे भी फ़र्ज़ कर लें मैंने यहाँ पर भी लगा दी तो ये यहाँ पर यूँ करके लूप बन जाएगा, और हमने बोला है कि हम लूप नहीं बनाएंगे तो ये वाली भी आपकी कैंसिल होगी, ठीक है, ये भी आप नहीं यूज़ करेंगे। 7 के बाद आता है 8 को अब यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो, यस यू कैन डू। अब यहाँ पे अगर आपने यहाँ पर भी 8 कनेक्ट कर ली तो ये आपका ये देखिए यूँ करके लूप बन जाएगा, ये हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो यहाँ पर हम 8 को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। इनके सामने यहाँ पे कनेक्ट किया है तो अब यहाँ पर ये 4 वाली कनेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना। ओके अब नेक्स्ट आपने चेक करना है, ये वाली एज ख़त्म हो गई। अब यहाँ पर आ जाता है 8 के बाद आता है 9, तो 9 की यहाँ पे कनेक्शन बिल्ड हो सकती है। अब यहाँ पे अगर मैंने बिल्ड कर लिया तो यहाँ पर मेरी एज ख़त्म हो जाएगी, तो मैं नहीं बना सकती। अब इसको आप कई और तरीक़ों से भी बना सकते हो, ठीक है। आप फर्ज कर लो आप ये वाली एज लगा लो और ये वाली ख़त्म कर लो। अगर आपने यहाँ पर एज लगा लिया है, आप 7 से ये वाली एज लगा लो और यहाँ पर भी एज लग सकती है, लेकिन आपकी ये वाली एज अगर यहाँ पर लग जाती है यूँ करके तो आप ये वाली एज यहाँ पर नहीं लगा सकती, सॉरी यहाँ पे फिर भी एज नहीं लगेगी क्योंकि ये लूप बन जाएगा। अगर ये लगानी है तो ये वाली एज नहीं लगानी है, अगर ये लगानी है तो ये वाली एज नहीं लगानी। तो ये आपका क्रुस्कल एल्गोरिदम है जिसके हेल्प से हमने बनाया। ये अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि आपको एक ग्राफ दिया जाता है और उसको बोला जाता है कि इसको क्रुस्कल एल्गोरिदम को यूज़ करते हुए इसको MS ट्री में कन्वर्ट करें। आगे आ जाता है आपके पास प्रिम्स एल्गोरिदम। प्रिम्स एल्गोरिदम क्या कहता है, क्रुस्कल और प्रिम्स में थोड़ा सा डिफरेंस बता देती चलूँ कि क्रुस्कल में हमने क्या किया था, क्रुस्कल में हमने बोला था कि आप ऐसे करो कि इन सबको पहले सेंडिंग ऑर्डर में कर लो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, एंड देन आप इसको नेक्स्ट मूव करो। अब यहाँ पे प्रिम्स एल्गोरिदम आपको क्या कहता है कि वेटेड ग्राफ आपको दिया होगा, जिसका डिस्टेंस शॉर्ट होगा, मतलब जिसका वेट सबसे कम होगा उस वाली एज को यूज़ करो। पहले वाला तरीका हम सारी वर्टेक्स अपनी लिख लेते हैं। यहाँ पे मैं सारी अपनी जो वर्टेक्स हैं वो मैंने लिख दी, 3, 5 एंड 4, ये मैंने सारी अपनी वर्टेक्स लिख दी हैं। अब मैंने इनको कनेक्ट करना है। अब इनको कनेक्ट करना है तो हमने प्रिम्स एल्गोरिदम ने हमें बोला कि आप जो जिसका वेट कम होगा उसको सिलेक्ट कर लो। तो यहाँ से मैंने 0 से सिलेक्ट कर लिया 4 को, ठीक है, क्योंकि इसका जो वेट था वो कम था। आप देखिए 1 पे आ गए, 1 पे एक मेरे पास 11 वाली है और एक मेरे पास 8 वाली है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों को सिलेक्ट नहीं कर सकते तो हम यहाँ पर 8 वाली को सिलेक्ट कर लेंगे। अच्छा फर्स्ट कर लें, अगर आप यहाँ पे 1 पे हैं तो इसका ये देखिए इसका 11 डिस्टेंस ज़्यादा है और इसका 8 वेट ज़्यादा है। तो आपने क्या करना है, वो वाली यूज़ करनी है, पीछे वापस आना और देखना है कि क्या बाकी एजेस में से किसी एक का वेट उससे कम है, तो वो वाली एज को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि आप यहाँ पर भी 8 को सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पर भी 8 को सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर 8 को सिलेक्ट करने को प्रेफरेंस दे रही हूँ, मैंने यहाँ पर 8 सेलेक्ट कर लिया ताकि पता चले कि अगर हमारे पास यहाँ पर होता, हमारे पास फर्स्ट कर लें 9 होता, तो हमने वापस 0 पे आना था और चेक करना था कि कोई ऐसी हमारे पास एज है जिसका वेट कम हो। तो यहाँ पे 8 होती तो मैं यहाँ पर 8 को सिलेक्ट करती। अब यहाँ पे मैं 7 पे आ जाती हूँ, तो यहाँ पर देखिए इसकी एक हमारे पास वेट आ जाता है 11, एक आ जाता है 7, एक आ जाता है 1। तो मैं 1 वाले को सिलेक्ट करूँगी क्योंकि 1 वाला वेट जो है हमारे पास वो कम है। अब 1 से 6 पे आ जाते हैं, 6 से आपके पास वेट आ जाता है 2, तो आप इसको ऑलरेडी इसी को यूज़ करोगे क्योंकि 6 यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 1 एंड यहाँ पे 2। अब 5 पे आ जाओ, तो 5 से आपका जो वेट है एक 10 है, एक 14 एंड एक ये है, तो आप यहाँ से 4 वाला सिलेक्ट कर सकते हो। अब आप आगे 2 पे, एक तरफ आपके पास 8 है, एक तरफ आपके पास 7 और एक तरफ आपके पास 2 है, तो आपने यहाँ पे 2 को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। दूसरा अब आ जाते हैं यहाँ से, देखिए 2 के बाद आपने यहाँ से किसको सिलेक्ट कर सकते हो, 2 से यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 10 है, तो हम यहाँ पर 7 वाले को प्रेफरेंस देंगे, यहाँ पर 7 वाले को प्रेफरेंस देंगे।
अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 19 है एंड यहाँ पे 14 है, तो पीछे वाला एक जो वेट है वो मेरे पास 8 है, तो मैं इसको 8 कर सकती हूँ। ये देखिए यहाँ पर आपके पास देखिए यहाँ पे एक किस्म का मेरे पास लूप बन गया है, तो ये वाली एज को हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि इसको अगर हमने यूज़ कर लिया तो मेरा यूँ करके लूप बन जाएगा, तो मैं नहीं चाहती कि लूप बने, तो मैंने इस वाली एज को यहाँ से ख़त्म कर दिया है। फ़िलहाल ये वाली एज यहाँ पर नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से आपने चेक करें, एक 14 आ रहा है, यहाँ पे 14 को लगाऊंगी लूप बन जाएगा, इधर को लगाऊंगी तो 10 ज़्यादा हो जाएगा, तो इधर से मैं लगा लेती हूँ, यहाँ पर आ जाएगा 9 और यहाँ पे कोई वर्टेक्स नहीं होगा, अगर लगाया तो लूप बन जाएगा। तो यहाँ पे कोई लूप नहीं है। एक दफ़ा मैं इसको क्लियर कर लेती हूँ, क्लियर से डायग्राम बना देती हूँ। 7 2 8 6 5 3 4, तो यहाँ से कैसे बनी हुई है वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, डेट्स फाइन, थोड़ी सी रफ बन गई है, बट समझ आ जाए तो अच्छी बात है। ओके, ये यहाँ पर ठीक है, इसको हम यूँ करके कनेक्ट कर सकते हैं, ये यूँ करके यूँ, ये आपके पास ग्राफ बनेगा। इनके वेट्स लिख लेते हैं, 4 8 1 2 7 4 9 एंड 2। तो ये आपके पास प्रीम्स एल्गोरिदम को यूज़ करते हुए आपके पास ये एमएसटी बन गया। एमएसटी बोल लें या ग्राफ बोल लें, कुछ भी बोल लें, ये आपके पास ये इसका आंसर आ गया। आई होप सो आपको समझ आई होगी। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, एक नए डिज़ाइन के साथ, एक नए एल्गोरिदम के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।